दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने परिवार के साथ समंदर में एक खूबसूरत सफर पर निकले हों और अगले ही पल आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाए, चारों तरफ सिर्फ चीखें, तबाही और मौत का साया हो, और फिर आपको पता चले कि आपकी अपनी बेटी एक ऐसे राक्षस के पेट में कैद है जिससे बच निकलना नामुमकिन माना जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक विशाल सांप की नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता की है जो मौत को चुनौती देकर अपनी बेटी को वापस लाने निकल पड़ता है। लेकिन इस जंगल में सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे खौफनाक मॉन्स्टर छिपे हैं जिन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आखिर उस बच्ची का क्या हुआ? क्या वह जिंदा बच पाई? और क्या कोई इंसान उस शैतानी सांप को हरा पाया? आइए जानते हैं फिल्म बिग स्नेक की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक नाव पर सफर करता हुआ देखते हैं। इसी नाव में गोंग के साथ उसकी बेटी भी थी, जिसका आज जन्मदिन था। गोंग अपनी बेटी को तोहफे में एक वॉकी टॉकी देता है। उन लोगों की बातचीत के बीच सभी को समंदर में डॉल्फिन मछलियां नजर आने लगती हैं, जिन्हें सब लोग बहुत खुशी और हैरानी से देख रहे थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यहाँ पर यह मछलियां खेल नहीं रहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शैतान से बचकर भाग रही थीं। और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। अब कुछ ही पलों के अंदर उस बहुत बड़े जानवर ने उस नाव पर भी हमला कर दिया। लोगों ने अभी तक उस राक्षस को तो नहीं देखा था, लेकिन नाव पलट चुकी थी और सब लोग पानी में गिर गए थे। जब गोंग को होश आता है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसके आसपास तबाही मची थी और लोग अपनी जान के लिए तड़प रहे थे। पर गोंग की सांसें तब अटक जाती हैं जब उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आती। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर उसकी बेटी की रोती हुई आवाज आती है। इस आवाज से गोंग को पता चलता है कि मौत के इस खेल में सिर्फ वे ही जिंदा नहीं हैं, बल्कि कुछ दूरी पर और भी लोग फंसे हुए हैं। गोंग और उसके साथ जिंदा बचे लोग दूर खड़े उन लोगों को इशारा करके अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक गोंग की नजर दूसरी भीड़ में खड़ी अपनी बेटी पर पड़ती है। वह जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी उसे वहां जाने से रोक देता है, क्योंकि उस आदमी को जो वहां पर नजर आ रहा था वह बहुत ही भयानक था। असल में वहां पर एक बहुत बड़ी चीज रेंग रही थी, और कुछ ही देर में उन लोगों को पता चलता है कि जो चीज उनके पीछे चल रही थी वह एक बहुत बड़ा सांप था। अब लोग उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर वहां से दूसरे लोगों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सांप उनको वहां से भागने तक का मौका नहीं देता। वह सब लोगों को एक ही बार में निगल रहा था, और साथ ही अपनी पूंछ के वार से वह लोगों को हवा में भी उड़ा रहा था। यहाँ गोंग किसी न किसी तरह उस सांप से सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए वह बिना डरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वह आदमी गोंग की जान बचाना चाहता था। गोंग की बेटी उसे देख रही थी और इसी बीच उस सांप ने गोंग की बेटी को भी निगल लिया। यह पल गोंग की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद वह सांप तो वहां से जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था, लेकिन यहीं पर गोंग को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह बस बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसी बीच गोंग को अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आती हैं। इन आवाजों का मतलब था कि जो लोग सांप के पेट में गए हैं वे अभी भी जिंदा हैं। इसलिए गोंग अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस लाने का फैसला करता है। मौत के खिलाफ शुरू होने वाली इस लड़ाई में उसका साथ कौन देगा, यह जानना भी दिलचस्प था। इस खतरनाक सफर में माओ नाम का एक आदमी भी उसका साथ देता है। देखते ही देखते कुछ और लोग भी उनकी मदद के लिए मान जाते हैं और यह झुंड जंगल के अंदर निकल पड़ता है। जंगल के बाहर जो लोग खड़े थे वे इन्हें बेवकूफ कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अंदर जाना सीधे सीधे अपनी जान देने के बराबर है। लेकिन बाहर खड़े लोग भी कहाँ सुरक्षित थे। अचानक वहां एक अजीब से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। वह जानवर खुद तो किसी को नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी एक लंबी लाल जीभ बाहर आती और लोगों को जिंदा निगल जाती। यह देखकर सब लोग डर के मारे वहां से भागने लगे। उधर जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में सांप अपने ठिकाने में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही वह अपने पेट में निगले हुए सभी लोगों को निकालकर उस ठिकाने में फेंक देता है। उन सबको वहां गिराने के बाद वह और शिकार इकट्ठा करने के लिए वहां से चला जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि गोंग की बेटी के साथ साथ और भी कई लोग सही सलामत बच गए थे। वहां मौजूद कप्तान इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उनका वहां से निकलना नामुमकिन था।
इस सब के साथ और बुरा यह था कि वहां पर सांप के बहुत बड़े बड़े अंडे भी रखे हुए थे। कप्तान उन अंडों को हाथ लगाकर चेक करना चाहता था, लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वह अंडा टूट सकता था और उसमें से एक और सांप निकल सकता था। अब सब लोग निराश हो चुके थे और उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। लेकिन तभी एक ऐसी गलती होती है जो सबकी जान खतरे में डाल देती है। एक अजीब बेवकूफ सा अमीर आदमी एक पत्थर उठाकर उस अंडे को तोड़ देता है। उसे लगा कि अंडे को पहले ही तोड़ने से अंदर का सांप मर जाएगा, लेकिन उसने अपने साथ साथ सबको खतरे में डाल दिया क्योंकि अंडे के अंदर से एक सांप का बच्चा बाहर आ गया था। सांप को देखते ही सारे लोग भागकर एक गुफा के पीछे छुप जाते हैं। वह छोटा सांप उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे था। इससे पहले कि वह उन पर हमला करता, उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो चल नहीं सकती थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। वह सांप बाकी लोगों को छोड़कर उसी औरत को खा जाता है, जिससे बाकी लोगों की जान बच जाती है। इस बीच गोंग और उसका झुंड जंगल के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वे जमीन पर छपे सांप के निशानों का पीछा कर रहे थे। कई घंटों के सफर के बाद भी उन्हें उस सांप का कोई सुराग नहीं मिलता। थकान से चूर होकर वे एक जगह रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल का असली डर अभी बाकी है। तभी गोंग का दोस्त माओ रास्ता बनाने के लिए एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है। हैरानी की बात यह थी कि उस पेड़ को काटते ही अंदर से काले रंग का गाढ़ा पानी निकलने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी थकान मिटाने के लिए सिगरेट जलाता है, पर उसके हाथ से जली हुई माचिस की तीली फिसलकर उस काले पानी में गिर जाती है। अगले ही पल वहां एक भयानक धमाका होता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि पेड़ से निकलने वाला यह काला पानी बारूद की तरह आग पकड़ने वाला है। इस बीच गोंग की हालत बहुत खराब होने लगी थी। उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सारे साथी उस पर हंस रहे हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है जो उससे कह रही थी कि पापा, आप मुझे बचा नहीं पाए। अब अचानक वह सांप भागकर उसको अपने जाल में फंसा लेता है। गोंग उससे बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर कोई पानी गिराता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि गोंग के साथ असल में यह सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि यह सब उस खतरनाक धुएं का असर था जो कि उस काले पानी के जलने से आ रहा था। उसके उठते ही गोंग देखता है कि पेड़ की खतरनाक बेलें लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मतलब था कि वह एक आम पेड़ नहीं था बल्कि एक बहुत खतरनाक पेड़ था। वे लोग किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, सिवाय एक आदमी के, जिसके शरीर में वह पेड़ अपनी नुकीली बेलें घुसा चुका था, जिसकी वजह से वह मर जाता है। लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह पेड़ अब बाकी लोगों को मारने के लिए अपनी बेलें उनकी तरफ बढ़ा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग उस पेड़ से दूर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जंगल का सबसे खौफनाक राक्षस सामने आना बाकी था। उधर मौत की उस गुफा में जहां उस अमीर आदमी ने सांप के बच्चे को कुचला था, वहां हालात बेकाबू हो चुके थे। वह अमीर आदमी मौत के खौफ से पूरी तरह पागल हो चुका था। वह पागलों की तरह बाकी लोगों से लड़ रहा था और चीख रहा था कि यह सब उनकी वजह से हो रहा है। तभी सुशी नाम की एक लड़की हिम्मत करके उसे चुप कराती है। वह समझाती है कि मौत हमारे सिर पर खड़ी है और अगर हम ऐसे ही कुत्तों की तरह लड़ते रहे तो वह विशाल सांप हमें एक एक करके चबा जाएगा। उन्हें हर हाल में एक साथ मिलकर लड़ना होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि गोंग और माओ मौत का रास्ता पार करके उन्हें बचाने आ रहे हैं। माओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक हथियार तैयार कर लिए थे जो उस विशाल मॉन्स्टर का सीना चीरने के लिए काफी थे, लेकिन जंगल उन्हें इतनी आसानी से आगे बढ़ने नहीं देने वाला था। इस बीच गोंग का एक साथी प्यास बुझाने के लिए जंगल की एक नदी के पास पहुंचता है, लेकिन अचानक पानी से तीर की तरह एक खूंखार मछली बाहर निकलती है और उस पर हमला कर देती है। इस मछली के जबड़े में खंजर जैसे बड़े बड़े दांत थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह मछली हवा में उड़ सकती थी। वह उड़ती हुई मछली उस पर दोबारा वार करती है, पर वह लड़का किसी तरह उसे हवा में पकड़कर वापस नदी में फेंकता है और अपनी जान बचाकर भागता है। वह भागकर अपने साथियों को खबर देता है, लेकिन मौत का वह उड़ता हुआ सैलाब उनके पीछे आ चुका था। अपने बचने का कोई रास्ता न देख गोंग और उसके साथियों ने भागने के बजाय उन राक्षसों से लड़ने का फैसला किया। माओ अपनी जान की परवाह किए बिना उन खूंखार मछलियों से लड़ रहा था ताकि बाकी लोग वहां से सुरक्षित निकल सकें।
इस कोशिश में एक उड़ती हुई मछली उसके हाथ पर बुरी तरह काट लेती है। इसी बीच गोंग को समझ आ जाता है कि यह मछलियां सिर्फ इस फैली हुई धुंध के अंदर ही सांस ले सकती हैं और उसी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जान बचाने के लिए वे जंगल के उस हिस्से में भागते हैं जहां धुंध नहीं थी। उनकी यह तरकीब काम कर जाती है और वे मछलियों के हमले से बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खतरा टल गया है तो आप गलत हैं, क्योंकि अब सामने आने वाला था जंगल का सबसे डरावना शिकारी। माओ की नज़र जमीन पर पड़ती है जहां किसी बहुत बड़े राक्षस के पैरों के निशान छपे थे। वे घबराकर ऊपर पेड़ की तरफ देखते हैं। वहां एक अजीब सा जानवर बैठा था। एक आदमी पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला था कि दूसरा उसे रोक लेता है। तभी अचानक अंधेरे से वही लंबी लाल जीभ बाहर आती है और उस जानवर को जिंदा निगल जाती है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा राक्षस आसमान से छलांग लगाता हुआ सीधे उनके सामने आकर गिरता है। यह एक विशाल मेंढक था जिसकी जीभ उन्होंने पहले भी देखी थी। उस भयानक मेंढक को देखते ही लोगों की रूह कांप जाती है और वे चीखते हुए भागने लगते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर भी उनके पीछे पड़ गया था। वह अपनी लंबी जीभ फेंकता है और झुंड में भाग रहे एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। मौत को करीब देखकर भी उस बूढ़े ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बचाने के लिए एक पेड़ को कसकर पकड़ लिया। गोंग और बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से खींचने लगे, लेकिन उस राक्षस की ताकत के सामने इंसान बहुत कमजोर थे। तभी एक आदमी अपना चाकू निकालता है और उस मेंढक की जीभ काटने की कोशिश करता है, पर जीभ कटते ही उसमें से तेजाब निकलता है जो सीधे उस आदमी के चेहरे पर गिरता है और उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जल जाता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी माओ अपना बनाया हुआ नुकीला हथियार लेकर वापस लौटता है। वह पूरी ताकत से वह हथियार उस मेंढक की आंख में घोंप देता है। आंख फूटने से मेंढक दर्द से पागल हो जाता है और उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। मेंढक के तड़पते ही सबको वहां से भागने का एक और मौका मिल जाता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर मेंढक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इंसानों को खाने के लिए वह उनके पीछे एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले कि वह मेंढक जमीन पर उतर पाता, वह विशाल सांप वहां आ जाता है और मेंढक को सीधा अपने मुंह में दबोच लेता है। इंसान खौफ से कांपते हुए यह नजारा देख रहे थे कि कैसे एक बड़े मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। पर अब सांप की नजर इंसानों पर पड़ जाती है। लोग भागने लगते हैं और सांप उनके पीछे रेंगने लगता है। वह बूढ़ा आदमी और वह लड़का जिसका चेहरा जल गया था, दर्द की वजह से बहुत धीरे भाग पा रहे थे और सांप बस उन्हें निगलने ही वाला था। क्या वे बच पाएंगे या फिर यह विशाल सांप उन्हें भी अपना शिकार बना लेगा? लेकिन तभी गोंग को एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है। उसे जमीन पर सांप के घसीटने के ताजा निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब था कि सांप अभी अभी यहाँ से गुजरा था और शायद उसकी बेटी भी अभी जिंदा हो सकती थी। उधर विशाल सांप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। सांप का ध्यान कुछ देर के लिए बंट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गोंग और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। काफी देर तक भागने के बाद वे लोग आखिरकार एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। यह जगह जंगल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ उन्हें इंसानों के रहने के निशान दिखाई देते हैं। टूटे हुए उपकरण, पुराने ढांचे और कुछ ऐसी चीजें पड़ी थीं जिन्हें देखकर लग रहा था कि कभी यहाँ कोई रिसर्च की गई थी। अब सवाल यह था कि इस खतरनाक जंगल के बीच आखिर यह जगह बनी कैसे? गोंग और उसके साथी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कुछ पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि इस इलाके में कई साल पहले खतरनाक जीवों पर प्रयोग किए गए थे और शायद यही वजह थी कि यहाँ इतने भयानक मॉन्स्टर मौजूद थे। यह सच जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन गोंग के पास सोचने का समय नहीं था। उसे सिर्फ अपनी बेटी को बचाना था। उधर सांप के ठिकाने में फंसे लोग भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। गोंग की बेटी बाकी लोगों का हौसला बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सभी डरे हुए थे, लेकिन अब भी उन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। इसी दौरान उन्हें गुफा के अंदर एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, लेकिन वहां घुसना भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उस अंधेरे रास्ते के अंदर क्या छिपा हुआ है। दूसरी तरफ गोंग और उसके साथी आखिरकार सांप के ठिकाने के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है। हर तरफ विशाल अंडे पड़े थे और उनमें से कई अंडों के अंदर हलचल हो रही थी।
यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि अगर ये अंडे फूट गए तो उनका बचना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे खतरनाक लड़ाई। एक तरफ विशाल सांप था, दूसरी तरफ अपनी बेटी को बचाने के लिए मौत से टकराने निकला एक पिता। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या गोंग अपनी बेटी को जिंदा वापस ला पाएगा, या फिर यह जंगल उसकी भी आखिरी मंजिल बनने वाला था। सांप के मेंढक को निगल जाने के बाद अब उसकी नजर इंसानों पर पड़ चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन सांप लगातार उनका पीछा कर रहा था। बूढ़ा आदमी और जला हुआ लड़का सबसे पीछे रह गए थे। किसी तरह वे घने पेड़ों वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां सांप का विशाल सिर पेड़ों के बीच फंस जाता है। कुछ देर के लिए सभी को लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन तभी सांप वापस मुड़ता है। बूढ़ा आदमी तो भाग निकलता है, मगर जला हुआ लड़का पीछे रह जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, सांप उसके सामने खड़ा होता है। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन सांप उसे एक ही झटके में निगल जाता है। दूसरी तरफ गोंग और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर छिप जाने की वजह से सांप उन्हें नहीं देख पाता और वापस अपनी गुफा की तरफ लौट जाता है। उधर गुफा में फंसे लोग जमीन में होने वाले कंपन से समझ जाते हैं कि सांप लौट आया है, इसलिए वे सब मरने का नाटक करते हैं। सांप वहां एक लाश फेंकता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है। अपने बच्चे को मरा देखकर वह भयानक गुस्से में वहां से निकल जाता है। यही मौका देखकर लोग भागने लगते हैं। अफरा तफरी में बाकी अंडे भी टूट जाते हैं और उनमें से कई छोटे छोटे सांप बाहर निकल आते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं और गोंग की बेटी पीछे छूट जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। गोंग की बेटी उन छोटे सांपों से डरने के बजाय उनके साथ शांत रहती है। धीरे धीरे वे छोटे सांप उसे अपनी माँ समझने लगते हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। इधर वह स्वार्थी अमीर आदमी अकेला भाग निकलता है, जबकि गोंग और उसके साथी जंगल में भटकते हुए एक पुरानी इमारत तक पहुंचते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वह कोई साधारण इमारत नहीं बल्कि एक पुरानी लैब थी। वहां पड़े दस्तावेजों और मशीनों से उन्हें पता चलता है कि इस पूरे इलाके के पीछे एक भयानक राज छिपा है। असल में यहां जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उन्हीं के कारण यह सांप, मेंढक, उड़ने वाली मछलियां और बाकी जीव इतने विशाल और खूंखार बन गए थे। यह सच जानकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी वह अमीर आदमी वहां पहुंचता है। जब उससे गुफा में फंसे लोगों के बारे में पूछा जाता है तो वह झूठ बोल देता है कि वहां उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह सुनकर गोंग पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और उसी समय गोंग के वॉकी टॉकी से उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है। गोंग समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे खतरनाक और रोमांचक फाइनल लड़ाई। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। गोंग के वॉकी टॉकी से अपनी बेटी की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ वह अमीर आदमी समझ चुका था कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। जैसे ही वॉकी टॉकी से लड़की की आवाज सब लोग सुनते हैं, सभी को पता चल जाता है कि वह आदमी उनसे झूठ बोल रहा था। सच सामने आते ही वह डर के मारे वहां से भाग निकलता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर गोंग, माओ और बाकी लोग तेजी से उस घोंसले की तरफ बढ़ रहे थे जहां उसकी बेटी और सुशी फंसी हुई थीं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तक सांप के लगभग सारे अंडे टूट चुके थे और वहां अनगिनत छोटे छोटे सांप निकल आए थे। दूसरी तरफ भागता हुआ अमीर आदमी फिर से हेलीकॉप्टर को देख लेता है। इस बार वह किसी तरह हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ पलों के लिए उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जान बच जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आने लगता है, अचानक जंगल फटता हुआ सा दिखाई देता है और अगले ही पल विशाल सांप बाहर निकल आता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह सांप पूरे हेलीकॉप्टर को ही हवा में चबा जाता है। यह नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। इधर बूढ़ा आदमी आखिरकार उस अमीर आदमी तक पहुंच जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह जालिम इंसान एक और घटिया हरकत करता है। वह बूढ़े आदमी को मार डालता है और खुद वहां से भाग निकलता है। उधर घोंसले में गोंग की बेटी और सुशी चारों तरफ से छोटे सांपों से घिर चुकी थीं।
ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे पहले पैदा हुआ छोटा सांप बाकी सांपों को रोक देता है। उसे अब भी लगता था कि गोंग की बेटी उसकी माँ है, इसी वजह से वह किसी भी सांप को उसके करीब नहीं आने देता। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अचानक गोंग की बेटी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। गोंग आखिरकार मौत के उस अड्डे तक पहुंच चुका था। अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन नीचे उतरना अभी भी बेहद खतरनाक था। गोंग एक मजबूत जड़ नीचे लटकाता है और अपनी बेटी और सुशी को ऊपर खींचने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जमीन एक बार फिर कांपने लगती है। विशाल सांप वापस लौट आया था। इस बार वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। सांप तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन तभी माओ अपनी कुल्हाड़ी लेकर सीधे सांप पर टूट पड़ता है। वह पूरी ताकत से सांप की आंख पर वार करता है। सांप दर्द से तड़प उठता है और कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है। बस यही मौका था। गोंग तेजी से दोनों लड़कियों को ऊपर खींच लेता है, लेकिन नीचे माओ अब भी उस राक्षस के सामने अकेला खड़ा था और सांप अब उसे निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। क्या माओ जिंदा बच पाएगा? क्या गोंग अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल पाएगा? और क्या इस विशाल शैतान का अंत होगा? यह सब होगा कहानी के आखिरी और सबसे धमाकेदार भाग में। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर। माओ ने सांप की आंख पर हमला करके गोंग और दोनों लड़कियों को बचाने का मौका तो दे दिया था, लेकिन अब वह खुद मौत के सामने खड़ा था। विशाल सांप दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी एक आंख पहले ही खराब हो चुकी थी और अब दूसरी आंख पर भी हमला हो चुका था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह राक्षस रुकने वाला नहीं था। वह गुस्से से पागल होकर माओ को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोंग का एक और साथी अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आता है। वह अपने हथियार से सांप की दूसरी आंख पर भी जोरदार वार कर देता है। अगले ही पल सांप पूरी तरह अंधा हो जाता है। अब वह दर्द में इधर उधर तड़पने लगता है। माओ तुरंत मौका देखकर एक भारी पेड़ उसकी तरफ गिरा देता है। पेड़ के नीचे दबकर सांप कुछ देर के लिए फंस जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार यह खतरा खत्म हो गया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद वह विशाल सांप फिर से हरकत करने लगता है। वह पेड़ को हटाकर दोबारा बाहर निकल आता है। उधर वह स्वार्थी अमीर आदमी भागते भागते जंगल में गोल घूमकर वापस उसी घोंसले के पास पहुंच जाता है जहां छोटे छोटे सांपों का झुंड मौजूद था। उसे यह बात समझ ही नहीं आती कि वह वापस उसी मौत के अड्डे में पहुंच चुका है। भागते हुए उसका पैर उस बूढ़े आदमी की लाश से टकराता है जिसे उसने खुद मारा था, और अगले ही पल वह सीधे घोंसले के अंदर जा गिरता है। अब उसके चारों तरफ सिर्फ छोटे छोटे सांप थे। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में वे सारे सांप उस जालिम इंसान पर टूट पड़ते हैं। जिस इंसान ने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा था, आखिरकार उसका अंत भी उसी जंगल में हो जाता है। दूसरी तरफ गोंग, माओ और बाकी लोग लगातार भाग रहे थे, लेकिन माओ समझ चुका था कि भागकर वे ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। वह गोंग से कहता है,